जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 13 दिसंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ वैंड की, एंड यहाँ पे कुछ फाइट वगैरह दिख रही है। आपके पार्टनर काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं, पावर में हो सकते हैं एंड काफ़ी शार्प माइंडेड हैं, या तो फिर ये थर्ड पार्टी ज़्यादा दिख रही है मुझे। कोई थर्ड पार्टी है जो अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी के लिए आपके पार्टनर से फाइट कर रही है। मे बी आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, या फिर आप थर्ड पार्टी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती हैं। वर्ल्ड की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर इस साइकिल से बाहर निकल रहे हैं, इस थर्ड पार्टी के चंगुल से बाहर निकल रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये कौन सा था कार्ड? 18 एंड 21 कितना हुआ? 21, 18, 39, 12 हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर स्टक हैं, आपके पार्टनर को पनिशमेंट दे रही है। चलिए, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें तुला, मिथुन, कुंभ राशि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर नंबर है आपके लिए 5, 1 एंड ये कौन सा था? 10 ऑफ सॉर्ड। तब भी देख लेते हैं। यस, 5, 1, 10 एंड 2 एंड 10। 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 111 आपको दिखेगा एंड बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। नंबर ज़्यादा नहीं आए, बहुत कम आए हैं। तो यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आप लोगों के बीच में कोई ईगो फाइट चल रही है। आपकी ईगो फाइट किसी, या फिर आपके पार्टनर की ईगो फाइट चल रही है, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होना है। मतलब ये जो ईगो फाइट है ये फालतू का, मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में ईगो फाइट चल रही है, लेकिन ये बिल्कुल यूजलेस है। देखिए, ईगो फाइट हमेशा यूजलेस ही होती है। इस बात की क्लियरिटी आपके पार्टनर को मिल चुकी है। अब ये भी पॉसिबल है कि इस थर्ड पार्टी ने कुछ भड़काया था आपके पार्टनर को, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, आपके कैरेक्टर को लेकर के कुछ बातें करी गई उल्टी सीधी। क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये मुझे बहुत ही कनिंग दिख रही है। ये बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू, बहुत ज़्यादा फाइट करने वाली एंड बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा गिरी हुई दिखाई पड़ रही है। मतलब इनका कोई लेवल नहीं है, ये अपने फ़ायदे के लिए किसी भी लेवल पे जा सकती है। तो मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लव इनके मन में आपको लेके रहा है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है इसने अपने फ़ायदे के लिए जैसे आपको बहुत ज़्यादा नीचे गिराने की कोशिश की है, आपके कैरेक्टर पे चीज़ें बोली हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर एंड आपके बीच में कहीं ना कहीं ईगो फाइट स्टार्ट हो गई। ये भी पॉसिबल है कि इधर आपको भड़काया, उधर उनको भड़का दिया, ऐसा भी हो सकता है। यस, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आप दोनों के बीच में फाइट हुई है। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं 516 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, मदर हो सकती है। एंड ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप लोगों के बीच में यूनियन रहे, आप लोगों के बीच में अच्छे रिलेशन रहे, जिसकी वजह से इन्होंने कुछ यहाँ पे गेम खेला है। एंड 10 ऑफ सॉर्ड, जिसकी वजह से आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। 10, 6, 16 की एनर्जी है, टॉवर की एनर्जी है। मे बी आप लोगों के बीच में कोई ज़बरदस्त फाइट हुई है, या फिर आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए एकदम से। सॉरी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ईगो फाइट होने के बाद इनके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। या तो आप इनको छोड़ के चले गए, एकदम से आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हो गया, आपको समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, क्या हो गया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। एंड यही चाहती थी ये थर्ड पार्टी। यस, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है, किसी तरह की क्लियरिटी आपको मिल रही है।
आप काफ़ी माइंडेड हो सकते हैं, आपका विज़न काफ़ी क्लियर हो सकता है एंड इस वजह से आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी आपके अंदर काफ़ी पैशन है, काफ़ी ज़्यादा जैसे आप पॉजिटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि आपका माइंड क्लियर है। लेकिन फिर यहाँ पे दिख रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, मतलब आपकी हिम्मत में कमी आ गई है, आपके विज़न में कमी आ गई है, आपके डिसीज़न मेकिंग जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो रही है या ख़राब हो गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है यूनिवर्स? 10 ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि आप ही की फैमिली का कोई व्यक्ति हो सकता है जो इस चीज़ से जेलस हो रहा है, किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी, कोई एविल आई हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपके घर में पैसे की बारिश हो रही है, आप लोग घर से कोई काम कर रहे हैं एंड आपके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी फिर भी क्यों आ रही है? यूनिवर्स ये बताइए कि मे बी आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। देखिए आपकी एनर्जी यहाँ पे सब पेज के निकल के आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल, यूनिवर्स ये बताइए कि पेज की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ स्वॉर्ड, किसी तरह का छल कपट हो रहा है आपके साथ, एनर्जी लिंचिंग हो रही है, कोई आपका पैसा चोरी कर रहा है, रिसेंटली कोई किसी ने आपसे पैसा उधार मांगा हो सकता है, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपकी हिम्मत कम हो रही है, आपकी रिस्क लेने की क्षमता कम हो रही है, आपका विज़न क्लियर नहीं रह गया है। यस, किसी तरह का छल कपट तो आपके साथ हो रहा है। एंड यहाँ पे भी एनर्जी आ रही है पेज ऑफ कप की। तो पेज ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि जैसे आपकी एनर्जी, जैसे होता है कि अपलिफ्ट होना, एक होता है कि डाउनवर्ड जाना, तो आपकी एनर्जी डाउनवर्ड जा रही है। आपको थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करने की ज़रूरत है। मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस एंड आपके अंदर जो करेज है, पावर है, वो सब डाउन होता जा रहा है। ओके, तो इसको थोड़ा सा मतलब डिवाइन से कनेक्शन बनाइए अपना, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए, जितना कोशिश कर सकिए पॉजिटिव थिंकिंग रखिए अपनी, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा मुझे नेगेटिव सिचुएशन में दिखाई पड़ रहे हैं। 718 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आपकी स्ट्रेंथ कम हो गई है या फिर आप ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ डे बाई डे कम होती चली जा रही है। ओके, यस, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी एनर्जी आपके लिए परफेक्ट नहीं होती है, तो आपको अपनी एनर्जी थोड़ी सी प्रोटेक्ट करके रखनी है। हर किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करना है, हर किसी से बात नहीं करनी है, अपनी एनर्जी थोड़ी सी बचाइए। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। 257 इल्यूज़न में है आपके पार्टनर। इनके ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही मुझे बैड इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई पड़ रहा है। यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कीजिए। ओ माय गॉड, आप देख रहे हैं कि सॉर्ड के कार्ड लगातार आ रहे हैं, तो भाई आप लोगों के माइंड पे बहुत ज़्यादा अटैक दिखाई पड़ रहा है। कोई है जो या तो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, आपको या आपके पार्टनर को कोई पट्टी पढ़ा रहा है, नहीं तो फिर किसी तरह का स्पेल आपके ऊपर किए जा रहे हैं जिसकी वजह से हालत देखिए ज़रा क्या हो चुकी है। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर जैसे त्राही त्राही कर रहे हैं एंड ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। तो ये व्यक्ति क्वीन ऑफ वैंड ही है जो जैसे कि किसी के घर में आग लगा के तमाशा देखती है। ओके, जो दूसरों के घरों में आग लगा के जिनको तमाशा देखने में बहुत मज़ा आता है, ये वो कैटेगरी है। 9 to 11, 11 5 16 टॉवर की एनर्जी है। तो इनको टॉवर लाने में, इनको फाइट कराने में, इनको हर ऐसी चीज़ कराने में बहुत मज़ा आता है कि जैसे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच, आपके एंड आपके लव्ड वन के बीच में फ़ाइट हो रही है, सब आपस में फ़ाइट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो जैसे इनको बहुत मज़ा आता है। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो आपके पार्टनर फ़िलहाल तो बहुत बुरी कंडीशन में है, इन्होंने गुस्से में ही आके आपके साथ फ़ाइट की है एंड अब ये देख रहे हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में इस्टेब्लिश हैं, आप लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी है जो आपके ऊपर नज़र रख रही है, जो ऐसा सोच रही थी कि उसने इतना ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर दी है आप दोनों के बीच में कि जम के फ़ाइट होगी, फिर मज़ा लेंगे इस चीज़ का। लेकिन वो देख रही है कि आप तो अपने काम में फोकस्ड हैं,
आप लोग तो ऐसा कुछ भी रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहे हैं जिसकी वो चाहत कर रही थी। मतलब जैसे मैंने बताया ना कि घर में आग लगा के तमाशा देखना, तो ये तमाशे के इंतज़ार में थी कि कुछ ऐसा होगा तो ढिंढोरा पीटेंगे, फिर इनकी बदनामी होगी, मज़ा आएगा। लेकिन ऐसा कोई मज़ा इनको मिल नहीं पाया है, उल्टा इनको दिख रहा है कि आप अपने काम में बिजी हैं। क्लेरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल। यस, आपके पास काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, आप काफ़ी ज़्यादा अपने पैसे को लेके पजेसिव हैं, या फिर अपनी फैमिली को लेके काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हो सकते हैं, अपने लवर या लव्ड वन को लेके काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हैं। तो यस, यहाँ पे 2 9 11 11 4 15 डेविल की एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ से चिढ़ रही है। मतलब जैसे इनके कोई भी दांव पेच, कोई भी चालाकी चल नहीं पा रही है आपके ऊपर। एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल। यस, तो ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति नो डाउट आपका कार्मिक है, ये थर्ड पार्टी, ठीक है। एंड इसने पहले भी आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके लव्ड वन के बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश की हैं, पहाड़ जैसी दिक्कतें। मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने 2-3 लोगों के साथ मिल करके कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी की है कि आप लोगों के घर की जो यूनिटी है, शांति है, जो आप लोगों के बीच का कनेक्शन है, जो आपके लवर के बीच का अटैचमेंट है, या फिर आपके हस्बैंड एंड आपके बीच का जो लव है, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाए। तो पहले तो ये सारी चीज़ें चल जाती थी, लेकिन अब ये चल नहीं पाएंगी, क्योंकि अब इनका टाइम ख़त्म हो चुका है। इनका जैसे कार्मिक जो आपके साथ अकाउंट था वो क्लियर हो चुका है, तो अब इनकी सारी कोशिशें बैकफायर होने वाली हैं, आप लोगों के साथ कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। 10 3 13 की एनर्जी, डेथ की एनर्जी, मतलब ये कि ये जो चीज़ आपकी लाइफ में देख रही थी, अब वही चीज़ इनको अपनी लाइफ में देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब इनका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो चुका है। अब ये जो भी करेंगी वो आपके साथ नहीं होगा, बल्कि वो अपने साथ होगा। 10 ऑफ सॉर्ड, तो अब ये सारा बैकफायर हो रहा है। यहाँ पर 10 3 13 13 10 23 5 हेरोफेंट। यस, हेरोफेंट की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आप वाइज हो चुके हैं, अब आपकी आंखें खुल गई हैं, अब आप इनके चक्कर में नहीं आते, इनके झांसे में नहीं फंसते हैं, एंड आप अपना नुकसान नहीं करते हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये इनका मैनिपुलेशन इतना स्ट्रांग है कि ये कहीं ना कहीं आपके हाथों अपने ही नुकसान करवा देती थी पहले, लेकिन अब वो चालें सक्सेसफुल नहीं होंगी, क्योंकि इनका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो चुका है, तो इनका टाइम ख़त्म। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन ठीक कब तक होगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कब तक सब कुछ अच्छा। ये कार्ड का इनोसेंस, सन की एनर्जी आ रही है, 19 नंबर का कार्ड आ गया है। तो भाई आपके पार्टनर आपको अब बहुत ज़्यादा इनोसेंट वे में देखने वाले हैं। इनको फील होगा कि आप बहुत प्यारे हैं, बहुत इनोसेंट हैं, बहुत अच्छे हैं। इनके दिल में अब आपको लेके अच्छी अच्छी फीलिंग आने वाली है। एंड यस, फाइनली ऐसा दिख रहा है जैसे जीत हो रही है इनोसेंस की। ओके, जय माता दी।